नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चरम पर कोरोना। ऐसा इसलिए क्योंकि हर नए दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और इससे लड़ना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खुद कोरोना पॉजिटिव होकर अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं देश और दुनिया में भी कोरोना हर रोज कहर बनकर टूट रहा है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको यह बताएंगे कि कैसे पंजाब में लोग कोरोना के खौफ में अपनी वसीयतें बनवाने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सीएम मनोहर लाल भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम ने खुद को क्वारंटीन किया था। सीएम के अलावा विधानसभा अध्यक्ष समेत कई विधायकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कातिल कोरोना पर ब्रेक कब? देश में कोरोना का ग्राफ डरा रहा है। 31 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना के कहर से लोगों में खौफ। कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा। कातिल कोरोना की पहुंच किसी से दूर नहीं है, चाहे आम हो या खास, वीआईपी हो या वीवीआईपी। कोरोना किसी से कोई भेदभाव नहीं कर रहा। देश के गृह मंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना ने अपनी निगाह देश के समृद्ध और खुशहाल राज्यों में से एक हरियाणा पर लगा दी है। आम इंसान की बात फिलहाल छोड़ ही दीजिए, खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल समेत सरकार के मंत्री और कई विधायक कोरोना की चपेट में हैं। मनोहर लाल को कोरोना ने अपनी जद में लिया, इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सभी सहकर्मियों और सहयोगियों से अपील करता हूं जो पिछले सप्ताह में मेरे संपर्क में आए हैं, अपना टेस्ट करवाएं। मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें देर रात करीब 2:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर सुशीला कटारिया की टीम उनकी देखरेख कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना से संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला के कोविड-19 लैब में अपना टेस्ट कराया था और उसके बाद शाम को उनकी रिपोर्ट आई जिसमें कि वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी जनता के साथ साझा की कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही उन लोगों से भी अपील की जो पिछले दिनों उनसे मिले थे, उनसे कहा कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और कोरोना का टेस्ट करवाएं। हालांकि डॉक्टरों की माने तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री अभी स्वस्थ हैं, लेकिन चूंकि वो कोरोना से संक्रमित हैं इसलिए अगले 2 सप्ताह तक करीब उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। इस समय हरियाणा सरकार पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप, अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल, रतिया से विधायक लक्ष्मण नाबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री दिल्ली में एसवाइएल को लेकर बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के अगले दिन गजेंद्र सिंह शेखावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद सीएम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। अब मनोहर लाल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हर कोई सीएम के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, कोरोना संक्रमित हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर कहा, हमारे साथी एवं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार चिंताजनक है। खट्टर जी, आपको स्वस्थ लाभ शीघ्र प्राप्त हो, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। तो वहीं अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर लिखा, पता चला कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनकी बेहतर और तेज रिकवरी के लिए मेरी शुभकामनाएं।
सीएम मनोहर लाल ही नहीं, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने वाले विधायकों को ही विधानसभा में एंट्री मिलेगी। फिलहाल स्पीकर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पर सदन को चलाने की जिम्मेदारी होगी। कोरोना का प्रभाव विधानसभा के मानसून सत्र पर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले टेस्ट कराए गए थे कि मैंडेटरी किया गया था कि सभी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक सभी लोग पहले टेस्ट कराएंगे और जो पॉजिटिव पाया जाएगा वो विधानसभा में एंटर नहीं करेगा, अपनी नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर ही विधानसभा में एंट्री करी जाएगी। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ ही 3 विधायक हैं, असीम गोयल है, राम कुमार कश्यप है, लक्ष्मण नापा है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बाद एहतियात जो है वो और बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कि पूरे जो सर्कल बनाए गए हैं और सर्कल बना करके एक एहतियात के तौर पर दिखाया गया है। साथ में जो कर्मचारी है आप देख सकते हैं कि मशीन हाथ में है और हर एक का टेम्परेचर नापने के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। एक कर्मचारी जो हैं वो लिस्ट लेकर के खड़े हैं, उनको पता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। उसके बावजूद भी वो सर्टिफिकेट चेक करते हैं और सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। हालांकि जो मानसून सत्र के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट हैं वो काफी एहतियात बरतते हुए किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किए गए। बात हरियाणा में कुल कोरोना केसेस की करें तो यह आंकड़ा बेहद डराने वाला है। अब तक कुल 55,460 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 613 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो वहीं 45,405 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 9,442 लोग अभी भी कोरोना की चपेट में हैं। वहीं बात पिछले 24 घंटों में कोरोना केसेस की करें तो 1074 नए कोरोना मामले सामने आए और 10 संक्रमित जिंदगी की जंग हार गए। पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में सबसे अधिक मामले सामने आए। यहां कुल 125 नए कोरोना के मरीज मिले, तो वहीं गुरुग्राम में 77 नए केस सामने आए। पानीपत में 118 नए मामले सामने आए। रेवाड़ी में 87, अंबाला में 80 पॉजिटिव मामले मिले। रोहतक में 72 केसेस सामने आए। करनाल में 69 नए केस मिले। हिसार में 61 नए केस सामने आए। पंचकुला में भी 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। महेंद्रगढ़ में 47, सोनीपत में 46, कुरुक्षेत्र में 45 और सिरसा में 36 नए केस सामने आए। यह आंकड़ा मंगलवार सुबह 7 बजे तक का है, जो साफ दिखाता है कि हर दिन किस तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द किलर कोरोना को मात दे दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक कोरोना पॉजिटिव है। वहीं कातिल कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड कोरोना अपने साथ लेकर आता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम इसकी रफ्तार धीमी करने में असफल दिख रहे हैं। और यही वजह है कि देश में अब तक कुल कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख को पार कर चुकी है। देश और दुनिया में कोरोना अपने पैर पसारने में कोई देरी नहीं लगा रहा। भारत समेत दुनिया में रोजाना लाखों की संख्या में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना की इसी रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पिछले कई महीनों से युद्ध स्तर पर कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। बावजूद इसके कातिल कोरोना किस तरह लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहा है, इसकी वानगी अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या है और सड़कों पर पड़े सन्नाटे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या मंगलवार सुबह 7 बजे तक 31,67,324 हो चुकी थी। हालांकि अच्छी बात यह भी कि इसमें 24,04,585 मरीज कोरोना को मात देकर अपनों के बीच है, लेकिन अभी भी 7,04,348 एक्टिव केस हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। यही नहीं, रोजाना हजारों की संख्या में नए कोरोना मरीज भी सामने आ रहे हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,975 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 848 कोरोना मरीज जिंदगी की जंग हार गए। बात 24 घंटे में रिकवर होने की करें तो यह आंकड़ा थोड़ी हिम्मत देने वाला है। मंगलवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक 66,550 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे। बात भारत में कोरोना से रिकवरी रेट की करें तो यह आंकड़ा 76% तक पहुंच चुका है। हालांकि हमें यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि इन आंकड़ों के साथ हम पूरी दुनिया में अभी भी तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना का ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या इस बीमारी का गला घोटने की ताकत दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है? तो ऐसा भी नहीं। दरअसल आज पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है और अपने अपने स्तर से इससे निजात पाने के उपाय भी तलाश रहा है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दुनिया की करीब 100 लैब्स में कोरोना को मात देने की तैयारी चल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसमें वैज्ञानिकों को सफलता भी मिलेगी। वहीं अगर बात भारत के मित्र देश रूस की करें तो रूस दावा करता रहा है कि रूस ने कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन तैयार कर ली है और जल्द इसका भारत में भी उत्पादन किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के वैज्ञानिक भी कोरोना पर तेजी से काम कर रहे हैं और इसे लेकर भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था, अगर सब कुछ सही रहा तो दिसंबर तक लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखिए, हम काफ़ी तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे वैक्सीन कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं। एक वैक्सीन कैंडिडेट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज़ में पहुंच गया है और हमें, जैसा मैंने कहा, कि इस साल के अंदर अंदर ही हमें पूरा विश्वास है कि हमें सारे ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद एक इफेक्टिव वैक्सीन देश की और दुनिया की जनता को बचाने के लिए उपलब्ध होगी। जिस रफ्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है उसी रफ्तार से इसकी रोकथाम पर भी काम जारी है। लेकिन जब तक आम लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच जाती तब तक सावधानी ही सुरक्षा है। इसके पहले चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र के साथ पूरे देश को आगे बढ़ना होगा। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी कई बार लोगों से अपील भी कर चुके हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है। मतलब साफ है, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इसे थमने नहीं दिया जाएगा। देश फिर से उठेगा और उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बल्कि ये कहें कि उससे भी तेजी से आगे बढ़ेगा। बस ध्यान ये रहे कि जब तक कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन नहीं आ जाती, सरकार की ओर से जारी हिदायतों को जिंदगी का मूल मंत्र बनाना आप कतई ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, तो हिंदुस्तान में 31 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद, लेकिन एक सुकून की बात यह कि रिकवरी रेट भी हिंदुस्तान में अच्छा। बात पंजाब और उससे सटे राज्य हिमाचल में कोरोना के कहर की करें तो यहां भी रोजाना बेहद डरा देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पंजाब के लोगों में कोरोना का कितना खौफ है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि तहसीलों में वसीयत करवाने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। दरअसल लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कोरोना की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो बाद में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो। पंजाब में कोरोना से 1129 लोगों ने गंवाई जान। वसीयत कराने वालों की संख्या में भारी इजाफा। लोगों में खौफ है कि उनकी मौत के बाद परिवार में कोई विवाद ना हो। जानलेवा बीमारी कोरोना का कहर पंजाब और उससे सटे प्रदेश हिमाचल पर भी जमकर टूट रहा है।
करीब पिछले 4 महीने में लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर कोरोना ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब हर किसी की भगवान से बस प्रार्थना यही कि जितनी जल्दी हो सके कोरोना काल से मुक्ति मिले। लेकिन प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगता नहीं कि जब तक कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन तैयार होती है, लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलने वाली है। बात पंजाब में कोरोना की पहुंच की करें तो मंगलवार सुबह 7 बजे तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 43,284 मामले आ चुके हैं, जिसमें 1,129 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि अच्छी बात यह कि सूबे में 28,357 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, तो वहीं 13,798 कोरोना पॉजिटिव केस अभी भी है। बात पिछले 24 घंटों की करें तो रिकॉर्ड 1505 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 43 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कोरोना आम और खास में कोई फर्क नहीं करता। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, प्रकाश सिंह बादल के निवास पर काम करने वाले 19 स्टाफ कोरोना की चपेट में है, जिसे देखते हुए एहतियातन बादल आवास को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से प्रदेश का क्या हाल है, और यही वजह है कि प्रदेश सरकार अपने हर कदम को सावधानी से आगे बढ़ा रही है, ताकि आम लोगों की जिंदगी बिना ब्रेक लगे आगे चलती रहे। वहीं पंजाब से सटे हिमाचल में भी हाल कुछ अच्छे नहीं। हिमाचल में अब तक 5,101 कोरोना के केस दर्ज हुए, जिसमें 27 लोग कोरोना से जंग हार गए। तो वहीं थोड़ी राहत देने वाली खबर यह कि 3,584 कोरोना संक्रमित ठीक हुए, जबकि अभी भी 1,436 एक्टिव केस है। तो ये तो थी पंजाब और हिमाचल में कोरोना के हाल की कहानी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। दरअसल जिन लोगों तक कोरोना ने अपनी पहुंच बना ली है और जिन लोगों को लगता है कि उन तक कोरोना अपनी पहुंच नहीं बना सकता, वो दोनों ही खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इसकी तस्दीक करती है वसीयत बनाने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होना। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में लोगों को अपनी हेल्थ के साथ साथ प्रॉपर्टी की चिंता भी सता रही है। लॉकडाउन से मिली छूट के बाद प्रदेश की तहसीलों में वसीयत कराने वालों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। लॉकडाउन से पहले जहां प्रदेश में हर महीने औसतन 400 वसीयतें बनती थी, जून जुलाई में इनकी संख्या बढ़कर 550 तक पहुंच गई, यानी वसीयत कराने वालों की संख्या में 37% तक बढ़ोतरी हुई। तहसील कार्यालय के अधिकारियों की माने तो 60% लोग कोरोना के डर से वसीयतें बना रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इस बुरे समय में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कहीं उनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो। आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर लोगों में कितना खौफ है। हालांकि यहां न्यूज 18 सभी से अपील करता है कि सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। ऐसे में चेहरे पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से खुद को रोकें, और सबसे जरूरी बात यह कि कोरोना से इतना डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो चिंता मुक्त होकर अपनी जिंदगी को परिवार के साथ बिताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से अच्छी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस ने कुछ दिन पहले ही कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन बना लेने का दावा किया था, और अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि रूस की इस वैक्सीन का भारत में जल्द उत्पादन भी हो सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से हाहाकार है। अकेले भारत में अब तक कोरोना के 31.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में हर किसी को कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार है। इस बीच रूस से बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक को लेकर भारत से संपर्क साधा है। इतना ही नहीं, रूस अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की विस्तृत जानकारी भी भारत के साथ साझा कर रहा है। इसे लेकर रूस ने बायोटेक्निक विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR से भी संपर्क किया। खबर यह भी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में रूस के राजदूत भी मौजूद थे। बता दें, इससे पहले भी खबर आई थी कि रूस भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इच्छुक है। रूस ने भारत में कोरोना की दवा स्पुतनिक 5 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की इच्छा जताई।
हालांकि कोरोना को मात देने के लिए भारत में वैक्सीन का ट्रायल जारी है और बहुत संभव है कि यह जल्द ही आम लोगों की पहुंच में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विस्तृत तरीके से हमने आपको बताया कि चरम पर कोरोना, एक तरफ हरियाणा से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर हिमाचल तक में सियासतदानों को कोरोना अपनी जद में ले रहा है, तो दूसरी तरफ 31 लाख के पार हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि रूस दावा कर रहा है कि वो वैक्सीन बना चुका है और हिंदुस्तान में भी जल्द उसका उत्पादन हो सकता है। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत।